हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IT स्मार्ट वर्ल्ड। AWS स्टेटेड ट्यूटोरियल सीरीज का लेक्चर नंबर 25 है और आज की इस वीडियो में हम विथ रूल के इन सभी टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टूल हमारे पास है विथ रूल। इस टूल से हम स्टॉक की विथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेंगे और फिर यहाँ स्टॉक में जाएंगे और यहाँ से इसका स्टॉक बढ़ा लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर कर लिया 10 PT और फिर यहाँ से विथ रूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम चाहते हैं जो इसका सेंटर पॉइंट है वो थोड़ा सा मोटा हो जाए, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर माउस का क्लिक दबाए रखेंगे और इसको बाहर को ड्रैग करेंगे। अगर लाइन को पतला करना है तो अंदर को ड्रैग करेंगे, अगर मोटा करना है तो बाहर को ड्रैग करेंगे। और अगर हम चाहते हैं जो हमारी लाइन है वो यहाँ से पतली हो जाए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर इसको अंदर को ड्रैग करेंगे, तो यहाँ से लाइन जो है वो पतली हो जाएगी। तो इस तरह से हम लाइन को कहीं से भी मोटी कर सकते हैं और कहीं से भी पतली कर सकते हैं। जैसे कि हमें इस लाइन का सेंटर पॉइंट जो है वो पतला करना है, तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको अंदर को ड्रैग करेंगे, तो इस लाइन का सेंटर पॉइंट जो है वो पतला हो जाएगा। और अगर इस लाइन का लेफ्ट साइड जो है उसको मोटा करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको बाहर को ड्रैग करेंगे, तो लेफ्ट साइड जो है वो मोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्टॉक चेंज कर सकते हैं। और विथ रूल को हम किसी भी शेप के स्टॉक पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें फिल कलर में अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया और फिर यहाँ से इसमें फिल कलर अप्लाई कर देंगे और इसका स्टॉक कलर जो है वो नन कर देंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ से विथ टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको बाहर को ड्रैग करेंगे, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। और अगर हम इसको अंदर को ड्रैग करेंगे तब भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि विथ टूल जो है वो फिल पे वर्क नहीं करता है, वो सिर्फ स्टॉक पे वर्क करता है। तो इसको डिलीट कर देंगे और फिर यहाँ से लाइन टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक शिफ्ट के साथ में सीधी लाइन बनाएंगे और यहाँ से इसका स्टॉक लगभग 40 कर देंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ से विथ टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इसको बाहर को ड्रैग करेंगे इस तरह से। और फिर उसके बाद में इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा बाहर को ड्रैग करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा अंदर को ड्रैग करेंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा बाहर को ड्रैग करेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस पॉइंट को बिल्कुल जोड़ देंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा अंदर को ड्रैग करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा और कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से शेप बन जाएगा। इसी तरह से हम कुछ और भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ से लाइन टूल को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ में एक सीधी लाइन बना लेंगे और फिर उसके बाद में इसका स्टॉक यहाँ से बढ़ा लेंगे। उसके बाद में विथ टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको बाहर को मोटा कर लेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको अंदर को पतला कर लेंगे और इस पॉइंट को थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको पतला कर लेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा और मोटा कर लेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से शेप बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम विथ टूल को सर्कल पे अप्लाई करना चाहें तो सर्कल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से एलिफ टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर शिफ्ट के साथ में एक सर्कल बना लेंगे, इसका स्टॉक थोड़ा सा पतला कर लेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ इरेजर टूल में जाएंगे और यहाँ से सीजर्स टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और इस लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। उसके बाद में इसको रोटेट कर लेंगे और फिर यहाँ से विथ टूल को सेलेक्ट करेंगे और इस सर्कल को सेंटर पॉइंट से मोटा करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको बाहर को ड्रैग कर देंगे, तो ये पॉइंट जो है सेंटर पॉइंट से मोटा हो जाएगा। अगर थोड़ा सा पतला करना है तो इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे और अगर यहाँ से इसको पतला करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको पतला कर लेंगे और अगर यहाँ से भी पतला करना है तो इसको पतला कर लेंगे या फिर मोटा करना है तो मोटा कर लेंगे इस तरह से। अगर यहाँ से पतला करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको इस तरह से पतला कर लेंगे, मोटा करना है तो यहाँ से मोटा कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। और अगर हम किसी भी एंकर पॉइंट पे डबल क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी और फिर हम इसमें यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है साइड 1, तो यहाँ से हम इसकी साइड 1 की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर इसकी जो भी प्रॉपर्टी रखना है वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी इसकी प्रॉपर्टी है 5 PT, तो इसकी जो लाइन है वो 5 PT यहाँ पर शो हो रही है और अगर ज़्यादा करना है तो इसको बढ़ा लेंगे। और इसी तरह से दूसरा है साइड 2, तो यहाँ से हम साइड 2 यानी कि इसका अंदर वाला जो एरिया है इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर जो भी डालना है वो सेट कर लेंगे इस तरह से। कम करना है, ज़्यादा करना है वो यहाँ से सेट कर लेंगे और फिर यहाँ से इसकी टोटल विथ सेट कर सकते हैं। टोटल विथ यानी कि दोनों साइड की विथ, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसकी दोनों साइड की जो भी विथ रखना है वो सेट कर लेंगे, जितना पतला करना है, जितना मोटा करना है। जैसे कि अभी इतना परफेक्ट लग रहा है तो यहाँ से ओके कर देंगे, तो वैसा ही यहाँ पर सेट हो जाएगा। और फिर अगला टूल हमारे पास है रैप टूल। तो यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट में रैपिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेंगे और यहाँ से इसमें कलर फिल कर लेंगे और इसका स्ट्रोक नन कर देंगे और फिर उसके बाद में विथ टूल में जाएंगे और यहाँ से रैप टूल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे, तो इस तरह से हम लाइन को रैप कर सकते हैं।
और ये टूल जो है वो फिल और स्टॉक दोनों में वर्क करता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं और इसका स्टॉक ऑन कर लेंगे और यहाँ से इसका फिल ऑफ कर देंगे और इसका स्टॉक वेट थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से रॉप टूल पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हम रॉप टूल को किसी फिल या स्टॉक पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन करना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी और फिर उसके बाद में यहाँ से इसकी विथ, जैसे कि अभी ये जो हमारे पास सर्कल आ रहा है इसमें कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि ये जो सर्कल है ये ओवल शेप में आए या फिर ये छोटा हो जाए या फिर बड़ा हो जाए, तो इस तरह से सेटिंग करना है। तो उसके लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में इसकी विथ और हाइट चेंज कर लेंगे। जैसे कि हमको इसकी विथ रखना है 200, तो यहाँ से 200 रखेंगे और हाइट हमको 100 फीट ही रखना है तो 100 ही रखेंगे और फिर यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये सर्कल जो है वो कुछ इस तरह से आएगा और फिर इसमें जब हम वर्क करेंगे तो कुछ इस तरह से वर्क करेगा। और अगर हम इसका एंगल सेट करना चाहें तो एंगल भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इसका एंगल सेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी एंगल रखना है, जैसे कि इसका एंगल हमको रखना है 45, तो यहाँ से हम 45 को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से ओके कर देंगे तो ये 45 डिग्री रोटेट हो जाएगा। और अभी जब हम इसको ड्रैग करते हैं, जैसे कि इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट किया और फिर इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर जाके छूट जाता है और हम चाहते हैं कि जो एंकर पॉइंट है वो छूटे ना, जब तक हम नहीं चाहें तब तक ये नहीं छूटे। तो उसके लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से इसकी इंटेंसिटी सेट कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से 100 कर लेंगे और फिर ओके करेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे। तो जब तक हम यहाँ पर क्लिक नहीं छोड़ेंगे तब तक ये एंकर पॉइंट जो है वो नहीं छूटेगा और जब हम क्लिक छोड़ देंगे तो ये एंकर पॉइंट भी छूट जाएगा। तो इस तरह से अगर हमको कोई चेंजेस करना है तो कर सकते हैं। और अगर हमको इसकी इंटेंसिटी कम करना है तो उसके लिए फिर से वहीं पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी इंटेंसिटी जो है कम कर लेंगे। जैसे कि हमको रखना है 1, तो 1 पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। और अब हम किसी एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो बहुत ही कम ड्रैग होगा। और इसी तरह से हम इसमें और भी सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से हम इसमें डिटेल सेट कर सकते हैं और यहाँ से सिंप्लीफाई सेट कर लेंगे और फिर ओके कर देंगे। तो जो भी हम चेंजेस वहाँ पर करेंगे वही चेंजेस यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका सर्कल सेट कर लेते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से कर लेते हैं इसको 100 pt और फिर ओके कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। और अगला टूल हमारे पास है ट्यूटोरियल टूल। तो यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पाइरल टूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि इसको डिलीट कर देंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेंगे और फिर ड्रॉप टूल में जाएंगे और यहाँ से ट्यूटोरियल टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। ट्यूटोरियल टूल से हम फिल और स्टॉक दोनों पे वर्क कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर हमारे पास सिर्फ स्टॉक है और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और माउस का क्लिक दबाए रखेंगे और फिर उसके बाद में क्लिक छोड़ देंगे तो ये जो इसका स्टॉक है वो कुछ इस तरह से राउंड हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी राउंड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और फिर क्लिक छोड़ देंगे तो इस तरह से राउंड होगा। और इसी तरह से हम इस कॉर्नर को भी राउंड कर सकते हैं और इसको राउंड करना है तो यहाँ पर भी क्लिक करके राउंड कर सकते हैं। और अगर हम इस टूल को किसी फिल में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम फिल में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको डिलीट कर देंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर रेक्टेंगल बनाएंगे और यहाँ से फिल ऑप्शन ऑन कर लेंगे, स्टॉक को ऑफ कर देंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से ट्यूटोरियल टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से शेप बन जाएगा। अगर यहाँ पर भी हमको बनाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये शेप कुछ इस तरह से बनेगा और इसी तरह से हम यहाँ पर भी बना सकते हैं। और अगर इस टूल की प्रॉपर्टीज़ ओपन करना है तो इस पर जाके डबल क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी और यहाँ से जो भी सेटिंग करना है वो कर लेंगे। जैसे कि यहाँ से हम इसकी विड्थ सेट कर सकते हैं और यहाँ से हाइट सेट कर सकते हैं और यहाँ से एंगल और यहाँ से इंटेंसिटी। और यहाँ पर ये सारे ऑप्शन वही दिए गए हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है शो ब्रश साइज। अगर ये ऑप्शन ऑन होगा, जैसे कि यहाँ पर ये टिक लगा है यानी कि ये ऑप्शन ऑन है और फिर ओके करेंगे तो हमारे पास ब्रश का साइज जो है वो दिखाई देगा। और अगर हम चाहते हैं कि ब्रश का साइज दिखाई ना दे तो उसके लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे और फिर ओके कर देंगे तो जो ब्रश का साइज है वो हमें दिखाई नहीं देगा। और फिर उसके बाद में क्लिक करेंगे तो वर्क वैसे ही होगा जैसे पहले हो रहा था, सिर्फ हमारे पास ब्रश शो नहीं होगा। और अगर शो करना है तो उसके लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन को ऑन कर लेंगे और फिर ओके कर देंगे। और अगला टूल है पकड़ टूल। तो पकड़ टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कर्व कर सकते हैं, जैसे कि इसको डिलीट कर देंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेंगे और फिर उसके बाद में ट्यूटोरियल टूल में जाएंगे और यहाँ से पकड़ टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अगर इसको राउंड करना है तो इसको अंदर को ड्रैग करेंगे तो ये अंदर को राउंड होगा। अगर इसको बाहर को राउंड करना है तो इसको बाहर को ड्रैग करेंगे तो ये जो लाइन है वो बाहर को ड्रैग होगी। और इस टूल से भी हम फिल और स्टॉक दोनों में वर्क कर सकते हैं। इसी तरह से इस लाइन को भी कर्व कर सकते हैं, जैसे कि बाहर को करना है तो बाहर को कर लेंगे, अगर अंदर को करना है तो अंदर को कर लेंगे। और अगर इसकी भी प्रॉपर्टीज ओपन करना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी भी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर भी सारे ऑप्शन वैसे ही दिए गए हैं जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं। और अगला टूल है ब्लॉट टूल। तो ब्लॉट टूल से भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कर्व कर सकते हैं, जैसे कि इसको डिलीट कर देंगे और फिर यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से ब्लॉट टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे
तो इस तरह से हमारी लाइन जो है वो कर्व हो जाएगी। और अगर इसको अंदर की ओर कर्व करना है तो बाहर से क्लिक करेंगे तो ये अंदर को कर्व होगा। अगर हमको बाहर को कर्व करना है तो अंदर से क्लिक करेंगे तो जो लाइन है वो बाहर को कर्व होगी। तो इस तरह से हम इसको अंदर या बाहर की ओर कर्व कर सकते हैं। और जब हम ब्लॉट टूल पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास वैसे ही ऑप्शन आएंगे। और एक चीज़, यहाँ पर पकड़ टूल और ब्लॉट टूल दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे कि अभी अगर हम इस टूल से यहाँ पर वर्क करते हैं तो लगभग एक ही जैसे वर्क कर रहे हैं। और अगर हम इसको इफेक्ट में जाके करें, जैसे कि इफेक्ट में जाएंगे और फिर यहाँ पर डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और फिर यहाँ पकड़ एंड ब्लॉट टूल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाएगा। और अभी यहाँ पर ये जो हमारे पास शेप बना था उसमें कुछ इस तरह से चेंजेस आ गई हैं। और अगर हम इसको पकड़ की ओर मूव करेंगे तो ये कुछ इस तरह से शेप बन जाएगा। और अगर ब्लॉट की तरफ मूव करेंगे तो कुछ इस तरह से शेप बन जाएगा। जैसे कि इसको कैंसिल करते हैं और फिर इसको डिलीट कर देते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ में यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेंगे। फिर इसकी कॉपी निकालेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल सी बटन प्रेस करेंगे और फिर इसको पेस्ट इन फ्रंट कर देंगे। उसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल एफ बटन प्रेस करेंगे तो पेस्ट इन फ्रंट हो जाएगा। और फिर अल्ट और शिफ्ट के साथ में यहाँ से इसको छोटा कर लेंगे। उसके बाद में दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पाथ फाइंडर में जाएंगे और फिर यहाँ से मीन्स फ्रंट कर देंगे। इस पर क्लिक कर देंगे तो इसके बीच का जो एरिया है वो डिलीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर इफेक्ट में जाएंगे, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ से पकड़ एंड ब्लॉट को सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और फिर उसके बाद में इस पॉइंट को पकड़ की ओर मूव करेंगे तो ये शेप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और अगर हम इसको ब्लॉट की ओर मूव करेंगे तो ये शेप कुछ इस तरह से बन जाएगा। जैसे कि अगर थोड़ा और मूव करेंगे और जब ये परफेक्ट लगे तब हम ओके कर देंगे तो ये जो रेक्टेंगल शेप है वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमको रेक्टेंगल ही दिखाई दे रहा है और हम चाहते हैं कि ये रेक्टेंगल दिखाई ना दे। तो उसके लिए इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से एक्सपैंड अपीयरेंस पे क्लिक कर देंगे तो ये उसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह से हम सर्कल से भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ से एलिफ टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर सर्कल बना लेंगे। उसके बाद में इसकी कॉपी निकालेंगे और फिर उसके बाद में इसको छोटा कर लेंगे। दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मीन्स फ्रंट कर लेंगे और फिर उसके बाद में इफेक्ट में जाएंगे, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ से पकड़ पे क्लिक करेंगे। फिर इसमें भी सेटिंग्स कर लेंगे। जैसे कि इसको यहाँ पर रखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा और अगर इसको यहाँ पर रखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। अगर यहाँ पर रखेंगे तो कुछ इस तरह से शेप बन जाएगा। तो जैसा भी रखना है वहाँ पर इसको रख लेंगे और फिर ओके कर देंगे तो ये शेप कुछ इस तरह से बन जाएगा। और फिर उसके बाद में इसमें से जो सर्कल दिखाई दे रहा है इसको हटाना है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से एक्सपैंड अपीयरेंस पे क्लिक कर देंगे तो जो सर्कल है वो हट जाएगा। और अगर इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से फिल कलर में जाएंगे और इसका जो भी कलर फिल करना है वो फिल कर लेंगे। और फिर अगला टूल है हमारे पास स्केलअप टूल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट किया और यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेंगे और यहाँ से स्केलअप टूल को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका जो आउटसाइड है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। और अगर हम इसको सर्कल में अप्लाई करना चाहें तो सर्कल में भी कर सकते हैं। उसके लिए एलिप्स टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक सर्कल बना लेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से स्केलअप टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो सर्कल है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो इस टूल को हम किसी भी शेप में अप्लाई कर सकते हैं। और फिर अगला टूल है क्रिस्टलाइज टूल। सबसे पहले इसको डिलीट कर देंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक सर्कल बना लेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से क्रिस्टलाइज टूल को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो सर्कल है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अगर इसके पॉइंट को अंदर को मूव करना है तो इसको अंदर को भी मूव कर सकते हैं। बाहर से क्लिक करेंगे और फिर अंदर को ड्रैग करेंगे तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो अंदर को ड्रैग हो जाएंगे। और अगर बाहर को ड्रैग करना है तो अंदर से बाहर को ड्रैग करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा शेप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम एलिप्स टूल को सेलेक्ट करेंगे और छोटा सा सर्कल बना लेंगे और फिर उसके बाद में क्रिस्टलाइज टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सर्कल जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा और फिर इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमको रेक्टेंगल में चेंजेस करना है तो रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लेंगे। फिर यहाँ से क्रिस्टलाइज टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो रेक्टेंगल है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अगर इन सब टूल की प्रॉपर्टीज ओपन करना है तो सबसे पहले टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर उस पर डबल क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी और फिर यहाँ से जो भी सेटिंग्स करना है वो सेटिंग कर लेंगे और ओके कर देंगे तो उसी सेटिंग में वो टूल वर्क करेगा। और फिर अगला टूल हमारे पास है रिंकल टूल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से रिंकल टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में रेक्टेंगल के चारों तरफ माउस को ड्रैग करेंगे तो इसकी जो लाइन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। और जब हमारे पास रिंकल टूल सेलेक्ट होगा और फिर इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन ओपन होके आ जाएंगे और फिर हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरह से हम इस टूल को किसी भी ऑब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से एलिप्स टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर एक सर्कल बना लेंगे। उसके बाद में यहाँ से रिंकल टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे
तो ये शेप कुछ इस तरह से बन जाएगा। अगर थोड़ा सा और कन्वर्ट करना है तो फिर से क्लिक करेंगे। तो अब ये शेप कुछ इस तरह से बन गया है। आई होप विथ रूल के सारे टूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।